Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ईरान इजराइल के बीच चल रहे तनाव ने अरब देशों को संकट में डाल दिया है और ऐसे में अमेरिका ने भी इजराइल के समर्थन में एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल अमेरिका ने सऊदी अरब पर लगाया एक प्रतिबंध हटा दिया है। अमेरिका ने गाजा युद्ध को सुलझाने और ईरान के खतरे को देखते हुए सऊदी को ये राहत दी है। अमेरिका ने पुष्टि की है कि वो सऊदी अरब को आक्रामक हथियारों की बिक्री फिर से शुरू करेगा। यमन के साथ चल रहे सऊदी अरब के युद्ध में मानवाधिकारों पर चिंता जताते हुए अमेरिका ने यह प्रतिबंध लगाया था। हालांकि अब अमेरिका ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने कदम पीछे ले लिए हैं। 3 साल पहले यमन में सऊदी हमलों को देखते हुए अमेरिका ने मानवाधिकारों का हवाला दिया था। उसने आक्रामक हथियारों की बिक्री सऊदी को रोक दी थी। अब प्रतिबंध हटाने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब को आक्रामक हथियारों की बिक्री वाले समझौते पर वापस लेकर आएगा। विदेशी विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सऊदी अरब अमेरिका का करीबी रणनीतिक साझेदार बना हुआ है और हम उस साझेदारी को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। हालांकि सोचने वाली बात है कि साल 2021 में जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालते ही मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर सऊदी को घेरना शुरू कर दिया था। उन्होंने पद संभालने के तुरंत बाद घोषणा की थी कि अमेरिका के पुराने हथियार ग्राहक सऊदी को अब केवल रक्षात्मक हथियार दिए जाएंगे। बाइडेन ने यह कदम तब उठाया था जब ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों, जिनका यमन के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा है, उनके खिलाफ सऊदी के नेतृत्व वाले हवाई हमलों में बच्चों सहित हजारों नागरिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया गया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि एक समय जहां सऊदी हूतियों पर हमले कर रहा था, वहीं अब गाजा युद्ध की वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल पर हूतियों के लगातार हमले के बाद भी सऊदी अरब चुपचाप है। सऊदी अरब का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा नहीं मिल जाता, वो इजराइल के साथ किसी भी समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगा। इजराइल हमास युद्ध रोकने के लिए और इसका स्थायी समाधान ढूंढने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कई बार सऊदी की यात्रा भी की। ब्लिंकन इस बात पर जोर देते आए हैं कि सऊदी इजराइल को मान्यता दे दे। वहीं सऊदी अरब ने बदले में अमेरिकी सुरक्षा, गारंटी, हथियारों की निरंतर सप्लाई की भी मांग की है। सऊदी की ये मांग है कि अगर इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य हो जाते हैं तो अमेरिका उसके साथ नागरिक परमाणु समझौता करे। हालांकि अमेरिका ने सऊदी अरब से जो प्रतिबंध हटाया, उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ईरानी खतरा माना जा रहा है। अरब देशों को अपने पाले में लाने के लिए अमेरिका कोई भी कदम उठा सकता है। अपने कई जंगी जहाज भी अमेरिका ने इजराइल के बचाव में तैनात कर रखे हैं। अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल से ज्यादा उसके लिए बड़ा खतरा अमेरिका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।